दोस्तों ये बात आप लोग जानते ही हो कि बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए फाइनली 11 दिन हो चुके हैं। यानी कि आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 12वां दिन है। और भाई इसी फिल्म के साथ जिस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त मुकाबला हो रहा है, जो कि भैया बॉलीवुड की ही एक मच अवेटेड फिल्म थी, जो कि भैया इस फिल्म के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हो रही थी, जिसका नाम है भाई भूल भुलैया का पार्ट थर्ड। यानी कि भैया बॉलीवुड के उभरते हुए तांत्रिक बाबा यानी कि भैया रूही बाबा कार्तिक आर्यन की आ चुकी फिल्म। तो भाई इन दोनों फिल्मों ने अपना 11वां दिन बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर लिया है और आज इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर 12वां दिन है। तो भाई 11वें दिन कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हावी रही कमाई के मामले में एक दूसरे से, चलिए बताने की कोशिश करता हूं। भैया ये जानकारी मैं आप लोगों के सामने इन दोनों फिल्मों के अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब सिंघम अगेन की एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया इस फिल्म को पहले हफ्ते में जो इंडियन बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 186 करोड़ 60 लाख रुपए का। और वहीं पर भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को जो पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 168 करोड़ 86 लाख रुपए का। अब भाई इन दोनों फिल्मों ने अपने दूसरे हफ्ते का वीकेंड भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि दोनों फिल्मों का दूसरा वीकेंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो भाई सिंघम अगेन ने दूसरे वीकेंड के आखिरी दिन बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ 80 लाख रुपए का बिजनेस करते हुए भाई 10 दिनों में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर लिया था वो आंकड़ा था 225 करोड़ 30 लाख रुपए का। और वहीं पर भैया अगर हम लोग बात करें भूल भुलैया के पार्ट थर्ड की, तो भैया इस फिल्म को दूसरे वीकेंड के आखिरी दिन यानी कि भैया संडे को, यानी कि भैया 10वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 18 करोड़ 10 लाख रुपए का। और इस कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने 216 करोड़ 76 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया है 10 दिनों में। यानी कि भाई सिंघम अगेन के ऊपर भूल भुलैया के पार्ट टू का जो वर्चस्व बना था ना भैया पहले दिन से, वो एज इट इज बना रहा 10वें दिन तक। और भाई ऐसा ही कुछ संकेत 11वें दिन को भी लेकर हम लोगों के सामने आया है मेरे भाई। यानी कि भैया अगर हम बात करें सिंघम अगेन के 11वें दिन के ओवरऑल वाले यानी कि भैया ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट की, तो भैया ओवरऑल इस फिल्म को कल जो पूरे इंडिया से ऑक्यूपेंसी रेट मिला था यानी कि भैया दूसरे मंडे को, वो आंकड़ा रहा 15.21% का। तो वहीं पर भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को जो ओवरऑल कल पूरे दिन में इंडिया से ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 16.83% का। यानी कि भैया फिर से ऑक्यूपेंसी रेट की रेस में कल भी आगे निकली सिंघम अगेन से। कौन सी फिल्म? तो भाई भूल भुलैया का पार्ट थर्ड। यानी कि भैया कल सिंघम अगेन को मॉर्निंग के शो में पूरे इंडिया से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 7.55% का। तो भैया वहीं पर मॉर्निंग के शो में भूल भुलैया के पार्ट टू के जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 10.12% का। इधर सिंघम अगेन को आफ्टरनून के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 15.14% का। तो भैया उधर भूल भुलैया के पार्ट टू को आफ्टरनून के शो में जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 16.93% का। देन उसके बाद भैया इवनिंग के शो में सिंघम अगेन को जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला पूरे इंडिया में वो आंकड़ा रहा 15.32% का। तो भैया वहीं पर भूल भुलैया के पार्ट टू को भैया इवनिंग के शो में जो पूरे इंडिया से ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 16.92% का। यानी कि भैया मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के शो में सिंघम अगेन जो है वो पिछड़ गई भूल भुलैया के पार्ट टू से, पार्ट टू नहीं यार, पार्ट थर्ड से अर्लियर एस्टिमेट के रेस में, यानी कि भैया ऑक्यूपेंसी रेट में। लेकिन भाई नाइट के शो में कल एक चमत्कार हमें देखने को मिला कि भाई नाइट के शो में सिंघम अगेन को पूरे इंडिया से जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 22.84% का। तो भाई वहीं पर भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को कल नाइट के शो में जो पूरे इंडिया से ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 21.32% का। यानी कि भैया नाइट के शो में 1% का जंप मिला सिंघम अगेन को भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के सामने। लेकिन भाई ये जंप कोई खास नहीं था मेरे भाई, जिसकी वजह से भैया भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो है वो कल भैया सिंघम अगेन से ज्यादा बिजनेस करती नजर आ रही है। यानी कि भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि ये फिल्म 6 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक का बिजनेस इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कर रही है। और वहीं पर भाई सिंघम अगेन जो है वो 4 से 5 करोड़ का बिजनेस कर रही है। यानी कि भैया कल के बिजनेस के माध्यम से सिंघम अगेन जो है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 230 करोड़ का बिजनेस कर लेगी 11 दिनों में। तो वहीं पर भाई 223 करोड़ का बिजनेस करती नजर आ रही है 11 दिनों में
भूल भुलैया का पार्ट थर्ड, यानी कि भैया पीछे रहने वाली भूल भुलैया का पार्ट थर्ड कमाई में पहले हफ्ते में वो अब धीरे धीरे रिकवर कर रही है भाई सिंघम अगेन के सामने। और जो अभी सपोर्ट मिल रहा है ना भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को, उसको देखने के बाद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये फिल्म पछाड़ देगी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में सिंघम अगेन को। ऐसे संकेत तो मिल रहे हैं मेरे भाई, इन दोनों फिल्मों को मिल रहे रिस्पांस के माध्यम से। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ इन दोनों फिल्मों के बीच में, इसका जवाब तो आप लोग ही दीजिएगा, क्योंकि भैया ऑडियंस हमेशा सच बोलती है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर में लाइक करना ना भूलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।